अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीलिंग फ़ैन के वाइंडिंग डेटा पे डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सीलिंग फ़ैन का एक ऐसा वाइंडिंग डेटा बताने जा रहा हूं जो कि एलुमिनियम वाइंडिंग का वाइंडिंग डेटा है। अक्सर ये शिकायतें हमें सुनने को मिलती हैं कि जब हम एलुमिनियम वायर से पंखे की वाइंडिंग करते हैं तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है और ये भी देखा जाता है कि वो पंखा बहुत जल्द जल जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सीलिंग फ़ैन की सिल्वर वायर का एक ऐसा वाइंडिंग डेटा बताने जा रहा हूं जिसके ज़रिए सीलिंग फ़ैन की स्पीड भी अच्छी होगी और इसकी लाइफ भी अच्छी होगी। यानी पंखा जल्दी ओवर हीट नहीं होगा और जब पंखा ओवर हीट नहीं होगा तो उसकी लाइफ भी अच्छी होगी। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 4 स्टेटर हैं और चारों स्टेटर जो हैं वो 36 सलाट के हैं। 36 सलाट के पंखों में हम चाहें तो अंदर चेन बना के अंदर 12 ऊपर 12 देते हैं, या इसके अलावा अगर हम अंदर साइड पे सिंगल वाइंडिंग करते हैं इस तरह से तो अंदर 6 और ऊपर 12 देते हैं। दोस्तों, आम तौर पे 36 सलाट के पंखों में अंदर 31 नंबर और ऊपर 30 नंबर दी जाती है। अंदर 31 नंबर एलुमिनियम वायर, ऊपर 30 नंबर एलुमिनियम वायर दी जाती है। दोस्तों, 31 और 30 का वाइंडिंग डेटा भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो मैं आपको वाइंडिंग डेटा बता रहा हूँ ये डबल 30 का है। डबल 30 से आप हर पंखे को नहीं बना सकते हैं। आप पौने इंच या पौने इंच से ज़्यादा या फिर 1 इंच के स्टेटर को आप डबल 30 से बना सकते हैं। ये वाइंडिंग डेटा ऐसा है कि इससे जो है पंखे की स्पीड बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा पंखा ओवर हीट नहीं होता, बशर्ते ये कि आप इसमें कैपेसिटर 2.5 माइक्रोफैराड का लगाएं। जी दोस्तों, इससे पहले भी मैं अपनी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं जो वाइंडिंग डेटा आप लोगों को बताता हूँ, इस वाइंडिंग डेटा के ज़रिए अगर आप अपने पंखे को वाइंड करते हैं तो उसमें कैपेसिटर जो है 2.5 माइक्रोफैराड का लगाएं। 2.5 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर में ही आपको पंखे की स्पीड बहुत अच्छी मिलेगी और आपको बड़ा कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों, मैं ज़्यादातर कोर का साइज़ इंचेस में समझता हूं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं एमएम में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे देखें, ये 18 एमएम का ये स्टेटर है। दोस्तों, आप ये समझ लें कि 15 एमएम से लेके 22 एमएम तक के स्टेटर में आप सेम यही फार्मूला दे सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कारआमद होगा। चाहे स्टेटर 15 एमएम का हो या 16 का हो या 18 का हो या 20 या 22 का हो, आप उसमें यही तार, यही वायर गेज और यही टर्न डाल सकते हैं। जैसे जैसे स्टेटर का साइज़ मोटा होता है उसी हिसाब से टर्न कम होते हैं और वायर का गेज बढ़ता है। 15 एमएम से लेकर 22 एमएम तक के पंखे को आप इसी तरह 30 नंबर वायर से वाइंड कर सकते हैं। आप चाहे अंदर 6 कॉइल डालें या आपकी मर्ज़ी आप 12 कॉइल डालें, बात एक ही होती है। यहाँ पे देखें, आपको समझाने के लिए हमने यहाँ 6 कॉइल का पंखा भी बनाया हुआ है। सेम दोनों एक जैसे स्टेटर है, कोई फ़र्क नहीं है, कोई इसमें फ़र्क हमें नज़र नहीं आ रहा है। ये एक ही ब्रांड का पंखा है और तीनों पंखों को हम एक साथ वाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, ये पंखा हमारे पास पतला स्टेटर का है। इससे अगर हम देखते हैं तो ये आधे इंच स्टेटर है। अगर हम एमएम के हिसाब से इसे देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें 11 एमएम देखने को मिल रहा है। यानी ये पंखा 11 एमएम का है। 11, 12, 13, 14 एमएम तक के पंखे को आप जो हैं इस फार्मूले से नहीं बनाएंगे। ये देखें, ये स्टेटर काफ़ी पतला है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें आप टर्न थोड़ा ज़्यादा देंगे। इस पंखे में हमने अंदर सिंगल कॉइल में 650 टर्न दिया है। इस पंखे को अगर आप वाइंड कर रहे हैं तो इस पंखे में आप 700 टर्न डालेंगे। अंदर जो है आप 31 नंबर वायर इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमने 30 नंबर अंदर वायर इस्तेमाल किया है। इसमें आप एलुमिनियम वायर इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंदर 31 नंबर वायर इस्तेमाल करेंगे और ऊपर जो है वो आप 30 नंबर वायर इस्तेमाल करेंगे। स्टेटर अगर पतला हुआ तो इस तरह के स्टेटर में आपने कुछ नहीं करना है, 30 नंबर उठाना है और बना देना है, बेफिक्र होकर बना देना है। अंदर भी 30 दे देना है, ऊपर भी 30 दे देना है। अंदर 340 देंगे चेन वाइंडिंग में और ऊपर भी 340 देंगे। जैसा कि अंदर हमने 12 कॉइलें दी हैं तो 340 टर्न हर कॉइल में हमने दिया है और ऊपर हम देंगे 12 कॉइलें, सिंगल होंगी वो, और उसमें भी हम 340 टर्न देंगे 30 नंबर एलुमिनियम वायर से। यहाँ पे हमने अंदर 650 टर्न दिया है 30 नंबर एलुमिनियम वायर से। ऊपर हम 30 नंबर एलुमिनियम वायर से 12 कॉइलें बनाएंगे और 340 टन देंगे। इसमें भी हमने 340 टन के हिसाब से कॉइलें बनानी हैं और इसमें भी 340 टन के हिसाब से कॉइलें बनानी हैं। सीलिंग फैन के स्टेटर में 10-20 टन आगे पीछे होने से कोई मसला नहीं होता है। कोशिश किया करें कि पंखे में आप टन ज़्यादा से ज़्यादा डालें। जितना ज़्यादा टन हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है, टन कम ना हो। टर्न कम होने से पंखा ओवर हीट होता है। अभी थोड़ी देर पहले कमेंट्स में एक दोस्त का मैंने सवाल पढ़ा था कि उन्होंने लिखा है कि हम किस तरह से मोटर की लाइफ अच्छी कर सकते हैं। दोस्तों, ये पंखा हो या मोटर हो, उसमें टर्न आप बराबर डालेंगे, यानी सही तरह से आप टर्न उसमें देंगे तो उसकी लाइफ अच्छी होगी। टर्न कम होने से पंखा हो या मोटर हो, वो ओवर हीट होती है। ओवर हीट होने की वजह से उसके पेपर वगैरह ख़राब होने लगते हैं, वायरें जलने लगती हैं और फिर उसकी लाइफ कम हो जाती है।
अगर आप पंखे या मोटर का टर्न बराबर देते हैं तो उस सूरत में आपका पंखा या मोटर जो है ओवर हीट नहीं होगा। पंखा जब ज़्यादा गर्म नहीं होगा तो इसके पेपर वगैरह भी जल्दी ख़राब नहीं होंगे, इसका बेरिंग भी जल्दी ख़राब नहीं होगा और इसकी जो वायर है वो भी नहीं जलेगी, जिसकी वजह से इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। हो सकता है कुछ दोस्तों के दिल में ये ख्याल आ रहा हो कि इसमें हम 12 कॉइलें डाल रहे हैं, इसमें हम 6 कॉइलें डाल रहे हैं, ऐसा क्यों? 12 में भी ये चल सकता है, 6 में भी चल सकता है, तो इसमें फ़र्क क्या है? दोस्तों इस पे एक लंबी गुफ्तगू है, इस टॉपिक पे भी मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ कि आप लोगों को मैं ये बताऊँगा कि किस तरह से इसमें हम 12 कॉइलें डालते हैं और इसमें 6 कॉइलें डालते हैं, क्यों डालते हैं। दोस्तों इससे पहले भी मैंने पंखे की वाइंडिंग पे काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं और काफ़ी सारे वाइंडिंग डेटा आप लोगों से शेयर किया है। उस वाइंडिंग डेटा में इस वाइंडिंग डेटा में थोड़ा सा फ़र्क है, वो क्यों है आइए अब इस पे बात करते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं ज़्यादातर पंखे जो है 33 और 32 से बनाता था, उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को ये रिकमेंड किया कि आप 32 और 31 से बनाया करें। आखिर ऐसा क्यों? पंखा वही है लेकिन वायर गेज में फ़र्क आ गया। दोस्तों बात यह है कि पहले जैसा मटेरियल अभी मौजूद नहीं है। हमारे पास जिस तरह की वाइंडिंग वायर पहले आती थी उस तरह की कैपेसिटी की वाइंडिंग वायर अभी हमारे पास नहीं आ रही है। इसी तरह एल्युमिनियम वायर जो है वो भी पहले जैसी नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें समझ लें ये लो क्लास का मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमें वो रिज़ल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। इस वजह से हमें तार का गेज जो है वो बढ़ाना पड़ रहा है। आप इस बात को इस तरह समझ लें कि अगर हम इसे कॉपर वायर से बनाते हैं तो हम अंदर 32 देते हैं, ऊपर 31 देते हैं, तो उसमें जो है ये पंखा हाई फाई स्पीड का बन जाता है। लेकिन जब हम एल्युमिनियम से बनाते हैं तो उस सूरत में हम अंदर 31 देते हैं, ऊपर 30 देते हैं। ऐसा क्यों? हम एल्युमिनियम वायर में गेज क्यों बढ़ाते हैं? इस वजह से बढ़ाते हैं कि एल्युमिनियम की ताकत जो है वो कम है। अगर हम कॉपर 32 और 31 से बना रहे हैं और एल्युमिनियम वायर से भी 32 और 31 से बनाते हैं तो उस सूरत में पंखे में जान बिल्कुल नहीं होती है, पंखा बिल्कुल स्लो स्लो घूमता है। जिस तरह सिल्वर और कॉपर वायर का फ़र्क है, इसी तरह से पहले की तार और अभी की तार में फ़र्क है। कुछ अर्सा पहले एल्युमिनियम और कॉपर वायर की जो क्वालिटी थी वो क्वालिटी इस वक्त हमें नहीं मिल रही है। इसी वजह से पहले वाला गेज अगर हम देते हैं, पहले के हिसाब से हम फार्मूला इसमें लगाते हैं तो वो फार्मूला इस पर काम नहीं करता है, पंखे की स्पीड स्लो हो जाती है, पंखा ओवर हीट हो रहा होता है। अगर इस वक्त आप पतली गेज से पंखे की वाइंडिंग कर रहे हैं तो यकीनन आपको भी शिकायतें सुनने को मिलती होंगी। तो आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ वायर गेज बढ़ा देना है, 1 या 2 गेज वायर का बढ़ा देना है, बस आपने यही करना है, आपके पंखे की स्पीड सही हो जाएगी। यहाँ पे हम एल्युमिनियम वायर अंदर 31 और ऊपर 30 देते थे, अब हमने क्या किया है, अंदर भी 30 दे दिया है, ऊपर भी 30 दे दिया है। इस तरह हमने इसके कैलकुलेशन को मेंटेन किया है। अब क्या है कि इस पंखे में स्पीड का तो कोई इशू होगा ही नहीं, सिर्फ हमें 2.5 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर लगाना है। अक्सर लोग जो हैं वो 3.5 या फिर 4.5 कैपेसिटर लगा देते हैं, जिसकी वजह से पंखे की वाइंडिंग जो है बहुत जल्द जल जाती है। पंखा जलने का जो मेन वजह है वो कैपेसिटर है। आपने पंखे में ज़्यादातर 2.5 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर लगाना है, या कोई बहुत ही ओल्ड मॉडल का पंखा है तो उसमें आपने 3.5 का कैपेसिटर लगाना है। सो ये था दोस्तों सीलिंग फ़ैन वाइंडिंग डेटा कैलकुलेशन की कुछ ज़रूरी बातें जो मैंने आपसे की। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।